किसी तरह की कोई समस्या हो रही है तो हम लोग उनकी। और झारखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है, और ऐसे में अगर कोरोना के गंभीर मामले बढ़े तो मरीजों की जान पर भी बन सकती है, क्योंकि गंभीर मामलों के लिए जरूरी वेंटिलेटर की अस्पतालों में भारी कमी है। झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या अब डराने लगी है। डर इस बात का भी है कि अगर मामले गंभीर हुए तो क्या होगा, क्योंकि बढ़ते मामलों के हिसाब से प्रदेश के अस्पतालों में वेंटिलेटर की काफी कमी है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में 30 आईसीयू बेड में महज 12 वेंटिलेटर हैं, जबकि सदर अस्पताल के गायनी विभाग में 2 स्टेशन वेंटिलेटर और पारस अस्पताल में 6 वेंटिलेटर हैं। गंभीर मामलों को लेकर अब डॉक्टर भी डर रहे हैं। लेकिन हाँ, आने वाले 6 महीने के बाद कितना स्थिति क्या होने वाली है और कितनी हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, ये कहना अभी भी मुश्किल है। थोड़े और वेंटिलेटर हों तो ज़्यादा हम लोग खुद में कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील करेंगे। वेंटिलेटर की ज़रूरत कुछ खास वैसी महसूस हुई नहीं है, तो जब ज़रूरत होगा तो हम लोग और भी पूल करेंगे, लेकिन 16 अभी कोविड वार्ड में ही हम लोग करके रखेंगे। परचेज करने की बात चल रही है, उसके लिए भी प्रोसेस में है। कितना? 25 और कम से कम परचेज करेंगे। रांची में रिम्स जैसे बड़े अस्पतालों को जोड़कर सिर्फ तो महज 40 वेंटिलेटर हैं और 25 के लिए ऑर्डर दिया गया है। वहीं 3 करोड़ की आबादी वाले झारखंड में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को जोड़े तो महज 400 वेंटिलेटर ही हैं। लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ये सोचकर निश्चिंत बैठा है कि अभी गंभीर मामले नहीं हैं और नजर रखी जा रही है। केस देखे तो बहुत क्रिटिकल केसेस हम लोगों के पास नहीं है, इन्वेरिएबली इन्फेक्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे तो एसिम्टोमेटिक है, और अगर सिम्टोमेटिक है भी तो माइल्ड है। तो एज सच अभी तुरंत बहुत सारे वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, और HLL खुद बोला है कि वो लोग भी प्रोक्योरमेंट हो गया, बल्कि कुछ स्टेट को दिए भी है वेंटिलेटर। जून में कोरोना की बढ़ती आशंकाओं के बीच 3 करोड़ की आबादी में वेंटिलेटर का इतना कम होना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हैरान करने वाला आंकड़ा तो ये भी है कि जहां पूरे देश में 40,000 की आबादी पर 1 वेंटिलेटर है, तो वहीं झारखंड में 70,000 की आबादी पर महज 1। न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना काल में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था हर दिन जख्मी होती दिख रही है, और ऐसे हालत में मध्यम और लघु उद्योगों को बचाने को लेकर कारोबारी जगत ने एक बार फिर सरकार से आस लगाई है। कोरोना सामाजिक और बुनियादी ढांचों की नई स्क्रिप्ट एक बार फिर से लिखने को मजबूर कर रहा है। हाल ये है कि जिंदगी के साथ साथ कारोबार की सांसें भी आज वेंटिलेटर पर जाती दिख रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों में आर्थिक व्यवस्था की गति बनाए रखना पिछड़े झारखंड के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। चैम्बर की माने तो लघु और मध्यम वर्ग समेत कोरोना के असर से पूरा व्यापार प्रभावित है। लिहाजा चैम्बर ने राज्य सरकार के सामने 12 मांगों को रखकर राहत पैकेज की मांग की है, जिसमें मुख्य है वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज से राहत दी जाए, SMEs और MSME सेक्टर के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर आर्थिक पैकेज की घोषणा, वेतन के बदले नियोक्ता और कर्मियों के आपसी समन्वय से पारिश्रमिक की छूट, सब्सिडी देकर रियल एस्टेट को प्रोत्साहित करने की मांग, ट्रेजरी में लंबित सभी जरूरी भुगतान को जल्द सुनिश्चित करने की मांग। मैक्सिमम बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज है, वो इससे इफेक्ट हुए हैं। अब मेजरली देखिएगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में कई ऐसे व्यापार हैं जो बुरी तरह इफेक्ट हुए हैं। वहीं ग्रीन जोन दिख रहे धनबाद में व्यवसायियों ने सरकार से आवश्यक वस्तुओं से जुड़े दुकानों को खोलने की मांग की है। इस संबंध में चैम्बर के सदस्यों के साथ धनबाद उपायुक्त की एक बैठक भी हुई। बिहार वगैरह में जो है लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा रही है, यूपी में भी छूट दी जा रही है, बगल में आसनसोल है, वहाँ भी दुकानें खुल रही है। हम लोग ने उपायुक्त महोदय से यह मांग की कि झारखंड राज्य जब जहाँ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है वहाँ भी कुछ छूट दी जाए।
लौहनगरी जमशेदपुर में भी कारोबार का बुरा हाल है। यहाँ भी व्यवसायी अब सरकार से राहत की उम्मीद करते हुए दुकानों को खोलने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि वो अब समय बहुत हो गया, क्योंकि देखिए 500 रुपया के लिए लाइन लग रहा है बैंक में, फ्री सामान बंट रहा है, लाइन लग रहा है, शराब का दुकान में लाइन लग रहा है, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। और एक छोटा सा आम दुकानदार अगर दुकान खोल लेगा तो क्या सारा कोरोना उसी से फैलेगा? जिंदगी को बचाने के लिए रोटी चाहिए और रोटी के लिए कारोबार हितों को बचाना जरूरी है। इसी तर्ज पर चैम्बर दूसरे राज्यों की तरह राज्य सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहा है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार कारोबारी हितों का कितना ख्याल रख पाती है। जमशेदपुर से आशीष और धनबाद से दिलीप के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो कोरोना बंदी के समय में